चलो अब अपन वापस नया वीडियो नया क्वेश्चन, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं सारे जो है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हल कराऊंगा, तो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अपन सारा फोकस करेंगे। ये अच्छे से समझ लें आप लोग। यदि आप एनसीईआरटी के प्रश्न नहीं करते हैं कि फर्स्ट बेंच पे आ जाओ यार, तुम पीछे वाले, मैं जोर से नहीं बोल पाऊँगा आज, फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। वो तीनों लड़के फर्स्ट बेंच पे आ जाए। बहुत वैसे ही 5-6 तो लड़के बैठे हो क्लास में, क्या हो। और ये थर्ड वाले भी फर्स्ट पे सेकंड पे आ जाए। आगे आने की बोला मैंने, पीछे नहीं जाए। लड़कियां तुम भी आगे बेंच पे आ जाओ। बहुत कम लड़के बैठे हैं, 5-7 लड़के बैठे हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूरी क्लास में आगे फर्स्ट बेंच पे ही बैठना चाहिए। पीछे जाने से क्या मतलब। आज जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल कराऊंगा, बोला था ना। एनसीईआरटी में भी वही हर प्रश्न हल कराऊंगा जो अपने प्रश्न बैंक में है, ठीक है ना। तो प्रश्न बैंक में इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन तीनों क्वेश्चन को मैं हल करने की कोशिश करूंगा ना। मैं कराऊँ क्या, मैं तो हल करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं मालूम है कि उनका आंसर क्या होगा। तो चले स्टार्ट करें। एनसीईआरटी की बुक है क्या किसी के पास? बस उसमें से 3 प्रश्न मेरे को हल कराना, 3 या 4, बस ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 3 या 4। तो बुक दे दो मेरे को। प्रश्न हल करवाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके फार्मूले हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है ना, एनसीईआरटी के प्रश्नों के फार्मूले है ना, जिनसे हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। पहला फार्मूला है आर परिपथ के लिए, है ना, परिपथ के लिए। बस आवाज़ नहीं अब, है ना। आपको मालूम है मेरे को गुस्सा बहुत जोरदार आता है ना, इसलिए बोलेंगे नहीं आप। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। IRMS बराबर R इंटू IRMS। फिर किसके लिए? सी परिपथ के लिए। सी परिपथ के लिए यदि ये फार्मूले याद है तो आप आसानी से सारे प्रश्न हल कर सकोगे। VRMS बराबर XC IRMS। फिर आपको XC की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो 1/ωc, या और आगे हल करेंगे तो 1/2πfc, है ना, ये इसका फार्मूला है। फिर L परिपथ के लिए VRMS बराबर XL इंटू IRMS। XL बराबर ωL या 2πfL, है ना। ये मालूम है ना आप लोगों को, पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को। अरे ये पढ़ा रखे। फिर अगला PAV बराबर VRMS IRMS और cos फाई, है ना। एक ये भी फार्मूला है, PAB बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू R या 1/2 I नॉट का स्क्वायर टू R, है ना। ये सारे फार्मूले हैं इसके, है ना। और I 1/2 I नॉट का स्क्वायर इंटू Z, ये भी फार्मूला है। इसका भी अपन बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, है ना। जो लड़का जिन्होंने अभी JEE का फॉर्म नहीं भरा है ना, अब वो भर दे। 23 तारीख लास्ट है उसकी। JEE में क्या होगा, अब की बार उसने सिलेबस चेंज करा है। 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 90 में से 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन छोड़ना है उसमें से।
आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल टच नहीं करें, और जो आते हैं उनको बहुत अच्छे से हल करें। अब जो अपना सिलेबस है वो बिल्कुल NCERT का कर दिया है 100%। जो भी लड़का थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है तो 100% उसका, अरे ज़्यादा नहीं, अच्छी कोशिश करोगे तो NIT मिल सकती है, IIT मिल सकती है, कोशिश करने वालों को तो। पर थोड़ी बहुत भी यदि कोशिश करी है, जैसा 40% करी, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, आपका साइंस लेने का लक्ष्य पूरा होगा। अभी उसकी 23 जनवरी लास्ट है। जो भी लड़का फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आधार कार्ड ले जाएं, कियोस्क पे जाएं, MP ऑनलाइन की दुकान पर, वहाँ जाके कहेंगे मेरे को JEE का फॉर्म भरना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब की बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, क्योंकि हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम पहले सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये तो कभी मैंने आज तक भी नहीं लिखा है, क्यों पूछते ही नहीं थे, मैं क्यों हल कराऊंगा। अब सब यही पूछने लगे हैं। इस बार पेपर में सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों ने बहुत कम, ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ लिया वो जमाने गए जब आपने जैसा पढ़ा था ऐसा परीक्षा में लिख दिया। अब आपको अपने दिमाग से सोच कर लिखना है। मैं फिर रोज़ यही आपको 10-5 मिनट का लेक्चर दे रहा हूँ। आप ये मत सोच लेना केमिस्ट्री में मैंने 2 अंतर याद कर लिए, वो अंतर पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। अंतर क्या होता है ये जानते ही नहीं हो। उन्होंने कह दिया अब हमने हमारा सिलेबस हम बच्चों को उस लेवल का बनाएंगे जिस लेवल के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे होते हैं। उनसे भी पूछो, केंद्रीय वाले भी यही पढ़ते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। थोड़ी सी कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा। आप लोगों को दुख हो रहा होगा, बहुत कठिन कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आपका कहीं सिलेक्शन होगा। परसेंटेज से क्या मतलब, अब मान लो तुम्हारा 100% बन जाए और तुमको फिजिक्स का P लिखना ढंग से नहीं आया, क्या मतलब उसका, बात समझ में आ रही है ना। और आपका यदि मान लो 70 ही बने और आपने किसी भी अच्छी बड़ी से बड़ी एग्जाम को क्रैक कर दिया, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे में कुछ एबिलिटी है यार, मैं कर सकता हूँ यार। सही है कि नहीं है, कि मार्कशीट में नंबर आने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नौकरी तो किससे मिलेगी, आपकी ज्ञान से मिलेगी। तो ज्ञानवर्धक पढ़ना है हमको वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया। चलो आगे आगे। नेक्स्ट है ना, एक्सेल का लिखा दिया XC। अच्छा हाँ, एक और आपने एक्सेल बराबर एक वो IRMS बराबर कितना होता है I0/√2 और VRMS बराबर कितना होता है, VRMS बराबर V0/√2। ऐसे होता है ना, IRMS और VRMS का मान है धारा का, इसको कौन सा मान बोलते हैं, और इसको या आयाम, शिखर मान या आयाम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, सबने लिख लिए होंगे। बस यही प्रश्न हैं जो हमको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनते हैं, है ना, इन्हीं को हमको अच्छे से करना है। अब देखो आपके पास NCERT की बुक है, उसका 7.1 क्वेश्चन पढ़ो। 7.1 क्या लिखा है 7.1 में, उसमें क्या लिखा है लहर, 7.1 क्वेश्चन बोलो। 7.1 क्वेश्चन क्या है, 7.1 100 ओम है ना, ऐसे का प्रतिरोध 200 वाट, 220 है, वो गलत लिख दिया उसने, 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है, आवृत्ति स्रोत से जोड़ा गया है ना, स्रोत से जोड़ा है। परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात करो। परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात करो। समझ में आ रहा प्रश्न सबको, ऐसा प्रश्न है, ऐसा ही है ना। कैसे करेंगे विष्णु, बता। बहुत अच्छा लड़का है विष्णु, इज वेरी गुड स्टूडेंट इन दिस क्लास। हाँ बताओ बेटा। हाँ और चलो,
का मान 220 वोल्ट। हाँ चलो हम बता देते हैं। पहले इसको प्रश्न को हल करने से पहले हमको इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसा है ये, और यहाँ प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका मान 220 और 50 हर्ट्ज, इसका मान कितना है? 100 ओम। क्यों रे बच्चों, यही है क्या निकल? अब यहाँ सबसे पहले लिखे दिया, क्या दिया है? VRMS। ये जो दे रखा है ना, ये VRMS ही है, अपन कंफ्यूज नहीं हो। कितना है? 220 V। फिर हमको IRMS ज्ञात करना है, कितना है? ज्ञात करना है, और R बराबर कितना है? 100। अभी हाल आपको मैंने फार्मूला लिखाया था, VRMS बराबर R इंटू IRMS, है ना? तो IRMS बराबर कितना हो गया? VRMS बटा इसका मान कितना है? 220 बटा कितना बच्चों? 100। 100 से 100 10, 0 से 0 कट गया, 2.2 एम्पियर। तो IRMS बराबर कितना आ गया? 2.2 एम्पियर। जल्दी जल्दी हल करते जाएं। नहीं आया समझ में? हाँ 50। हाँ देखो, सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा इसने। ये 50 हर्ट्ज जो है, ये कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, कोई मतलब नहीं इसका, है ना? वो तो कब मतलब रहता, जब यहाँ L या C जोड़ देते हैं। L मतलब क्या, और C मतलब क्या? संधारित्र, है ना? संधारित्र का प्रतिरोध होता है क्या? संधारित्र का प्रतिरोध होता है क्या? क्या होता है उसका? प्रतिघात, है ना? अच्छा, L और C दो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? प्रतिबाधा। क्या होगी? और प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? और प्रतिघात का, और प्रतिरोध का। तो हमने तीन चीज़ों का एक ही मात्रक पढ़ा है, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, सबका मात्रक ओम होता है। चलो आगे चले। हो गया पहला। इसमें शक्ति व्यय निकालना है, या आगे इसमें दूसरा B पॉइंट है। B में क्या होना? नेट शक्ति व्यय ज्ञात करो। नेट शक्ति व्यय ज्ञात करो। तो क्या है बच्चों? देखो अभी हाल बोला मैंने, PAV बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो PAV बराबर IRMS का मान कितना है? 2.2 का स्क्वायर गुणित R का मान कितना? इसका गुणा कर देंगे तो कितना? 4.84 गुणित 100, तो बराबर कितना गया? 484 PAV। और 484, ये P मतलब क्या है? P मतलब क्या है? शक्ति है ना? शक्ति है ना? शक्ति है। और गुनगुन बताएगी शक्ति का मात्रक क्या होता है? गुनगुन, गुनगुन राजपूत शक्ति का मात्रक बोलेगी वाट। सर नहीं, वाट। ये बोल रही सर वाट। फिर मैं भी जुड़ जाऊंगा साथ। बैठ जा बेटा, वेरी गुड। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहला प्रश्न बढ़िया समझ में आ गया। अगला बताओ जल्दी से। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वाट है, तो आरएमएस वोल्टेज कितना? बी वाला क्वेश्चन है 7.2। हाँ अब देखिए बच्चों, अब देखें आप 7.2, इधर देखना 7.2 का ए प्रश्न, इसमें दो है, ए और बी, है ना? ए प्रश्न में लिखा है कि यदि एसी परिपथ, है ना, का आरएमएस मान कितना है? 300 वोल्ट है, तो क्या निकालना? शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता निकालना है कि आरएमएस? तो ये क्या दे रखा है? हाँ, तो परिपथ का शिखर मान, शिखर मान ये दे रखा है, तो आरएमएस वोल्टता ज्ञात करो, वोल्टता ज्ञात करो।
है ना बच्चों, इधर समझना, बात नहीं करना। देखो यहाँ दे रखा V0 बराबर कितना है 300 वोल्ट। क्या निकालना है Vrms बराबर ज्ञात करना। अभी हाल आपको मैंने दोनों में रिलेशन बताया था। Vrms बराबर कितना होता है बच्चों, V0/√2 बराबर 300 बटा √2। तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर 300 √2 बटा 2 150 √2। इससे ज़्यादा आगे हल नहीं करें और आगे लिख दें वोल्ट। ठीक है ना, हाँ वोल्ट ही है RMS वैल्यू। अरे कुछ नहीं, बहुत सरल सरल है, थोड़ी सी कोशिश करते तो हो जाते हैं। हमने तो इनको हाथ ही लगाया नहीं तो कब के अपन तो बहुत इंटेलिजेंट लटेंगे। अपन इंटेलिजेंट नहीं है क्या? हर बच्चा सब प्रश्न को हल कर सकता है, बस केवल उसकी मनोभावना होना चाहिए। सबके भगवान ने 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 आँखें, बराबर का सिर दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे माथे पे 50 किलो का सिर है, तुम्हारे पास 10 किलो का ही है। सबके बराबर है। अगर इस ब्रेन को मापेंगे सबकी बराबर है। कोई यूज़ कर लेता तो उसकी बढ़ जाती है, कोई यूज़ नहीं करता तो वो सड़ जाती है। जो यूज़ करता है उसकी बढ़ती है और जो यूज़ नहीं कर जाता उसकी सड़ जाती है। दोनों प्रकार से देखो, कोई लड़का अच्छा पढ़ता है, क्यों? उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, वो पढ़ते समय दूसरी बातों को ध्यान नहीं रखता है। और कुछ लड़के बिल्कुल नहीं याद कर पाते, क्यों? उनका पढ़ने में ध्यान नहीं, दूसरी ज़्यादा ध्यान देता है कि नहीं? क्यों भाई विष्णु सही है ना? हाँ, विष्णु बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, ये 90% बनाएगा इस वर्ष। बी वाला मैं बता रहा हूँ, बी वाला क्वेश्चन बोलो। इधर देखो रे, एसी परिपथ में धारा का RMS मान, धारा का RMS मान कितना है? 10 एम्पियर है। शिखर मान ज्ञात करो, शिखर मान ज्ञात करो। सरल है तो यार। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है, क्या दिया है? IRMS बराबर 10 एम्पियर। I0 का मान ज्ञात करना है। आप सब लोगों को अभी हाल सूत्र लिखा है। IRMS बराबर कितना होता है? I0 तो I0 बराबर √2 इंटू IRMS, तो √2 इंटू 10 या 10⁻²। एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर ही है ना, क्या नहीं है? अगला, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोनों नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर उनको हल करें। जो लड़का हल करेगा उसको जरूर परीक्षा में इन दोनों में से एक प्रश्न 3 नंबर में देखने को मिलेगा। मिटा दूं इसको, बेटा दो। चलिए अगला बोलो। हाँ ये देखिए आप, ये बोल रहा है क्या बच्चों, एक 44 मिली हेनरी, mH मतलब होता है मिली हेनरी का प्रेरकत्व 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, आपूर्ति से जोड़ा है ना। परिपथ में धारा का आयाम ज्ञात करो, धारा का RMS मान ज्ञात करो। इधर देखना बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है? Vrms बराबर कितना है? 220V। फिर F बराबर 50 Hz और L बराबर 44 mH। इस mH को H में बदलेंगे तो 44 × 10⁻³ मैंने कितनी बार मिली माइक्रो नैनो पिको का सिद्धांत बताया है। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹ और पिको मतलब 10⁻⁻12 आता ना। तो ये मिली हेनरी है और हेनरी किसका मात्रक है?
स्वप्रेरण गुणांक, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक वही हेनरी है। विभव का मात्रक विद्युत वाहक बल का मात्रक और विभवांतर का मात्रक। और यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ दें, तो कौन सी राशि सब पर समान होगी, आवेश या विद्युत धारा। और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो विभव। समांतर क्रम में विभव या विद्युत वाहक बल। हमारे घर में सभी संयंत्र कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं, सभी समांतर में जोड़ते हैं। सभी काय में जोड़ते हैं, अच्छे से सुन लेना। हमारे घर के सभी संयंत्र, संयंत्र मतलब क्या, ये पंखा, बिजली का ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, जितने भी हैं, अगर समांतर क्रम में नहीं जोड़ते ना तो एक तार लिया दूसरे से कनेक्ट कर दे, फिर 2 ऐसे पीने नहीं लगाने का रहता, हाँ पूरा ही चल जाता। वो सब किस में जुड़ते हैं, समांतर क्रम में। क्यों जोड़े जाते हैं, क्योंकि सबके सिरों पर विभव बराबर होना चाहिए, नहीं तो एक तो चलेगा दूसरा बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, करें। हाँ, क्या निकालना है इसमें, IRMS ज्ञात करना। हम लोगों ने भी हल पढ़ा था कि VRMS बराबर कितना होता है, 1 सेल IRMS, ऐसे ही है ना, यही है। कौन सा नियम है, ओम का नियम। किसका नियम है, ओम ने कहा था ना कि धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, बोला था ऐसा। तो ये 1 सेल क्यों आया, या R क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं, प्रेरण कुंडली का R नहीं होता है, प्रेरण कुंडली का एक सेल होता है, प्रतिघात होता है, और प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक, सबको पीछे तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही ना, प्रतिघात का मात्रक, और प्रतिबाधा का भी ओम, और प्रतिरोध का ओम। महेंद्र सिंह बात नहीं करें, ठीक है ना। अब यहाँ से IRMS बराबर कितना आया, VRMS अपान एक्सेल, कितना बढ़िया रहा। अब फिर VRMS एक्सेल का मान कितना, ओमेगा L, एक्सेल का मान, फिर ओमेगा का मान, VRMS बराबर 2 पाई एफ एल, सी नहीं रे, एल, सी होगा तो सी और एल होगा तो एल। फिर इसका मान 220 बटा 2, तो ऐसा कैसे ही, पाई का मान 3.14 गुणित 50 गुणित कितना है, 44 गुणित 10 की घात -3। ये 0 से और 22 दूने, ठीक है ना। तो यहाँ 4, यहाँ ऊपर चले जाएंगे, देखो यहाँ 1 गुणित 10 की घात 3 बटे ये 2 और 2 दूने 4 गुणित 3.14, इसका भी दशमलव ऊपर लगा लो तो कितना गया, हो गया ना। तो यहाँ आ जाएगा IRMS बराबर, ये तो हो गया ऊपर 1 लाख बटे, इसका गुणा कर दें अपन, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4 और 1 5, और 3 चौक 1256 का 1 लाख में भाग लगाए, है ना। किसका 5 का बेटा, हाँ यार, 5 दूनी 10, हाँ यहाँ 5 भी लिख दो रे, सॉरी ये 5, यहाँ गुणित 5 भी कर दो, अपन काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 जीरो बचे। अब क्या करें, IRMS बराबर, ए बच गए अपने पास 20,000 बटे 1256, भाग लगा दो इसका। IRMS बराबर कितना आ जाएगा,
15.9 कितना आएगा ये? 15.9 एम्पियर। मैंने आज बहुत सी बार लगा दिया, जब नहीं लगा रहा हूँ। आ जाएगा ना, भाग लगाना ही तो है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करो। ये अभी आपका जो प्रश्न बैंक आया है उसमें ये प्रश्न दे रखा है, इसमें आगे लिख लो प्रश्न बैंक 2021। ये प्रश्न बैंक 2021 के सेट में प्रश्न है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगला देखो, इसी का दोस्त एक प्रश्न और दे रखा है इसमें, और उसके बाद एक प्रश्न और कराएंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे, है ना। 2 प्रश्न और हल करा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ, एक 60 माइक्रोफेरेड। देखो बच्चों इधर देखना, ये अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7.4 क्वेश्चन नंबर, इधर देखे रहे 7.4। एक 60 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र, धारिता का के संधारित्र को 110 वॉट तथा 60 हर्ट्ज एसी आवृत्ति से जोड़ा गया है, आवृत्ति से जोड़ा है। परिपथ में धारा का IRMS मान ज्ञात करो, धारा का RMS मान ज्ञात करो। मैं तो कहूँ चित्र बना लो, इसका भी बहुत अच्छा रहेगा, चित्र बनाने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसा है ये 110 ही दे दिया इसने, और 60 हर्ट्ज है, इसका मान है 60 माइक्रोफेरेड, है ना। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले C बराबर कितना? 60 माइक्रोफेरेड, 60 गुणी 10 की घात -6 फेरेड, है ना। मिली माइक्रो नैनो पिको, बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं करें। आगे क्या? VRMS बराबर कितना? फिर F बराबर कितना? 60 हर्ट्ज। क्या निकालना अपन को? IRMS बराबर, ठीक है? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? गुनगुन नहीं आ रहा समझ में? देखो ऐसे कर रही है, मतलब सर नहीं भी आ रहा है और आ भी। ऐसे मत कर, यूं के सर यूं कर, ऐसे मत कर। एक बार ऐसे करे, ऐसे, और फिर एक बार, तो समझ में नहीं आता क्या हुआ है। अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि सब तोते उड़ गए, कुछ भी नहीं बचा? वैसे तोतों में तो बहुत ज्यादा अभी वो बर्ड फ्लू चल रहा है। कौन सा वायरस है वो? बर्ड फ्लू में कौन? बर्ड फ्लू मतलब बीमारी का नाम नहीं है, उनमें एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है, उसका इन्फ्लुएंजा नाम रख रखा है। इन्फ्लुएंजा जो उनके उसके श्वसन तंत्र को खराब कर देता है, और यदि वही वायरस ह्यूमन बॉडी में आ गया तो अपना भी जो श्वसन तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आप लोगों को उससे बहुत बचाव रखना चाहिए। हमारा वायरस तो था ही सही, कोरोना। हम कोरोना के कारण देखिए ये पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो भी कोई होता है वो बेचारा अपने मुंह पे ऐसे बट्टा लगा के घूम रहा है। पहले हमको गांधी जी ने सिखाया था दूर दूर नहीं रहना, भाईचारे के साथ रहना। कोरोना ने फिर हमको सिखा दिया दूर दूर रहना, 6 फीट की 2 गज की दूरी, बताया ना। अपने घर वालों से भी नहीं मिल पा रहे। पहले सब हम भाई भाई सब एक साथ बैठते खाना, यहाँ तक कि खाना भी टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए, बोतल शेयर नहीं करना। पहले सब एक ही टिफिन में खाना खाते थे, खा ही रहते, खाया अपने, खाया नहीं खाया। अब बफेट हो रहा है, वहाँ भी बफेट वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब खुल के आप ज़्यादा चिंता नहीं करें, खाने पीने में अच्छे से ध्यान रखें, बस बचाव जरूरी है। अब जिसको हुआ उससे पूछो, वो RC जी से पूछना आपको उनको कितना कष्ट है। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं है, पर जब हो जाता है ना तो बहुत दुख आता है। इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन जरूरी है ना। चलें कहाँ तक? VRMS बराबर
एक्स सी आई आर एम एस, तो यहाँ से आई आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन एक्स सी बराबर वी आर एम एस अपॉन एक्स सी का मान बोलो ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी आया। फिर वी आर एम एस, फिर ओमेगा का मान 2 पाई एफ, 1/2 पाई एफ सी, तो वी आर एम एस इंटू 2 पाई एफ सी। अब सबके मान देखो, सबसे पहले किसका मान, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 110 गुणित 2 की तो 2 ही है, पाई की कितनी, फिर 60 प्लस इंटू 60 इंटू, सबको समझ में आ रहा ना। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, इन दोनों काटने से 220 इंटू 314 इंटू 36 इंटू 10⁻, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा उसको आप लिख दें और वो आ जाएगी इसकी एम्पियर में वैल्यू आ जाएगा, हैं? जल्दी करें, जल्दी जल्दी करते जाए। हो जाएगा ना। अब ये इतना तो मैंने बहुत सारे पढ़ा दिए, अब मैं आप लोगों को इस 7 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ते रहना है। लिखाओ, चलिए उन्हीं प्रश्नों को करेंगे 7 में से। और कोई क्वेश्चन आपको कोई कह दे कि सर नहीं अब तो हम यही प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी से कह रहा हूँ। आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, बहुत कम कोशिश करना है, बट उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करें। पहला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाए। देखिए मोस्ट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP फॉर 7 है ना। ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा में परिभाषा। प्रत्यावर्ती धारा में निम्न की परिभाषा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा में निम्न की परिभाषा। सबसे पहले ए नंबर पर है आवृत्ति, फिर आवर्तकाल, फिर आयाम, फिर डी प्रतिघात, फिर ई प्रतिबाधा, ठीक है, समझ में आ गया। ये प्रश्न एक क्वेश्चन हो गया, आप याद कर लोगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरा AC एवं DC में अंतर। तीसरा ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। चौथा, अब मैं बोलूँगा LCR एवं LC परिपथ, है ना। पांचवा है ना, पांचवा देखना, पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का चित्र, सिद्धांत एवं संरचना। ऊर्जा हानि, क्या बोला, ऊर्जा हानि। फिर छठा
क्वेश्चन, श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर। लिख लिया? लिख लिया? फिर और समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर। फिर 7वां क्वेश्चन है ना, चौकुंडली, है ना, 8वां, परिपथ में LCR को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर शक्ति गुणांक का व्यंजक। 9वां प्रश्न, सिद्ध करो कि PAV, VRMS, IRMS और cos फाई। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? और बोलूं, अब ये तो थे सारे वो जो अपन अभी तक ट्रेडिशनल की बात हुई है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन सारे। एक और लिख लो इसमें 10 नंबर पे, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, वाटहीन धारा लिख लिया? और लिखा दिया वाटहीन धारा। अब जो वो आएंगे अवबोध वाले क्वेश्चन, जिसको आपने पढ़ा नहीं है, समझा है, उनको लिखें। देखो पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। क्या कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को? प्रश्न अगला, क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन, रासायनिक धारा का रासायनिक प्रभाव एवं धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है ना? धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला, क्या कारण है कि नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। एक जो सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मैंने एक दिन कराया भी था, उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करें, उसके ऊपर स्टार बना लें, वो जरूर आएगा कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा है। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने करा रखा ना आपने। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 कंडीशन बताई थी मैंने। संधारित्र की धारिता घटा दी जाए, स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जाए और प्रत्यावर्ती स्रोत को DC से हाँ, बताया ना आप लोगों को? बस, हाँ, रिपीट क्वेश्चन कर दें। एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आप नहीं हो, सुनो, आप लोग यदि नहीं हो तो वीडियो देखिए आप, मैंने सब लिख रखा। बस इधर सुनेंगे अब। इसके साथ अब जो मैं बोल रहा हूँ उनको और नोट कर लें। जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें 7.1 से लेकर 7.6 तक पूरे हल करें आप। 7.1 से लेकर 7.6 तक पूरे हल कर लें। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। थैंक यू।